नमस्कार। आज हम एक बड़े ही कह सकते हैं रोचक विचार प्रयोग पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, अगर एक सुबह अचानक पूरी दुनिया को ये पता चल जाए कि ईश्वर का अस्तित्व है ही नहीं, मतलब कोई स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं और ऊपर से कोई हिसाब किताब रखने वाला भी नहीं, तो एक लेख इसी पर सवाल उठाता है, फिर क्या होगा? हमारे पास उसी लेख के कुछ हिस्से हैं जो इसी काल्पनिक स्थिति और नैतिकता पर, मतलब मोरालिटी पर, इसके क्या असर हो सकते हैं, इसकी पड़ताल करते हैं। तो आज का मकसद है श्रुत में दिए गए दो बिल्कुल अलग नजरियों को समझना। लेख हमें सीधे एक नैतिक चौराहे पर खड़ा करता है ना? कि क्या अच्छाई बाहरी इनाम या सजा पर टिकी है या ये अंदर से आती है? चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं उन विश्वासियों से जिनकी नैतिकता लेख के मुताबिक ईश्वर, स्वर्ग और नरक की धारणाओं से काफी गहराई से जुड़ी हुई है। स्रोत बताता है कि अगर ईश्वर के ना होने की सच्चाई अचानक सामने आ जाए तो उनके लिए एक तरह की उथल-पुथल मच सकती है। शायद अराजकता भी इसी पर आधारित थी। हाँ बिल्कुल, एक तरह का सौदा जैसा। हाँ, एक सौदा कि अभी अच्छे बनो, बाद में स्वर्ग मिलेगा। तो जब स्वर्ग की उम्मीद ही खत्म हो जाए तो लेख के अनुसार शायद अच्छे बने रहने की प्रेरणा भी कमजोर पड़ जाए। और यहाँ जो दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि लेख इस तरह की नैतिकता को कैसे देखता है। इसे एक ऐसी चीज के तौर पर दिखाया गया है जो बाहर से अपेक्षित है या कह लीजिए लागू की गई है, मतलब जिसे व्यक्ति ने शायद खुद चुना नहीं है। तो लेख का इशारा है कि जब ये बाहरी ढांचा हट जाता है तो कई लोग शायद पूरी तरह खोया हुआ महसूस करें, क्योंकि जिस सहारे वो चल रहे थे वो अचानक गायब हो गया है ना। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है कि अगर नैतिकता का आधार ही भारी हो तो उसके हटने पर क्या असर होगा। अच्छा, तो फिर सिक्के का दूसरा पहलू क्या है? लेख नास्तिकों के बारे में क्या कहता है? यहाँ मामला और दिलचस्प हो जाता है। स्रोत के अनुसार उनके लिए तो ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा। बिल्कुल, लेख में साफ बताया गया है कि उनकी नैतिकता कभी भी किसी दिव्य पुरस्कार या दंड के वादे या डर पर आधारित थी ही नहीं। ये तो तर्क, सहानुभूति और एक सामाजिक जिम्मेदारी की भावना से, मतलब अंदर से विकसित हुई है। लेख उनके नजरिए को कुछ यूं सामने रखता है: हम सभी हैं जो हमारे पास हैं, ये दुनिया ही हमारा एकमात्र मौका है, तो क्यों ना इसे एक दूसरे के लिए बेहतर बनाएं। ये एक तरह से इंसानी रिश्तों और आपसी देखभाल पर ज्यादा जोर देता है। हाँ, बिल्कुल। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो लेख नास्तिक नैतिकता को इस जीवन पर, इसी दुनिया पर ध्यान केंद्रित करने वाली सोच के रूप में दिखाता है। यह मानवता में विश्वास रखने और बिना किसी इनाम के लालच या सजा के डर के अच्छा होने की बात करता है। यहाँ जोर खुद अर्थ बनाने पर है, न कि किसी बने बनाए अर्थ को बस मान लेने पर। ये एक तरह की आंतरिक प्रेरणा हुई है ना। हाँ, सही बात है। तो जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि लेख एक साफ विरोधाभास, एक कॉन्ट्रास्ट सामने रख रहा है। एक तरफ वो विश्वासी हैं जिन्हें शायद नियमों और आदेशों की जरूरत हो सकती है, जैसा लेख में दर्शाया गया है। बिल्कुल। एक तरफ वो नास्तिक हैं जो लेख के अनुसार तर्क और सहानुभूति से अपना चरित्र बनाते हैं। हाँ, और लेख का जो अंतिम बिंदु है वो इसी विरोधाभास पर आधारित है। इस काल्पनिक स्थिति में लेखक का तर्क है कि केवल वही विश्व दृष्टि मजबूती से खड़ी रह पाती है जिसे शुरू से ही ईश्वर या किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं थी। जाहिर है, ये याद रखना जरूरी है कि यह लेख का अपना निष्कर्ष है, उसका विश्लेषण है। हम यहाँ सिर्फ उस नजरिए को प्रस्तुत कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? आज हमने देखा कि कैसे ये लेख एक काल्पनिक ईश्वर विहीन दुनिया में दो अलग अलग तरह की नैतिक बुनियादों की तुलना करता है। एक वो जो बाहरी विश्वास, इनाम और सजा पर टिकी है, और दूसरी वो जो आंतरिक तर्क, सहानुभूति और मानवतावाद से पैदा होती है, जैसा कि लेख में बताया गया है। और ये हमें एक बुनियादी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है ना? लेख असल में नैतिकता की नींव के बारे में सवाल उठा रहा है। क्या नैतिकता बाहरी आदेशों और नियमों से आती है, या फिर ये इंसान के